वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर को डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू गिव सम डिस्क्लेमर टू यू दैट आई एम नॉट involved or affiliated with any political party, okay? Political party, and neither I disgrace or यू कैन से मैं ना ही लोअर करता हूँ अथॉरिटी को हमारे कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स. आई रिस्पेक्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट. ओके, वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज दिस आर्टिकल इज़ वेरी क्रिटिकल. आई थिंक वेरी, आप कैन से एकदम बिल्कुल क्लिस्टर एंड क्लियर सच है ये. ओके, किस तरह से आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, किस तरह से वो अपने विरोधियों को किस तरह से दबाया जा रहा है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कुछ रॉन्ग डिसीजंस की वजह से एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट हो रहा है हमारे फ्यूचर के लिए. ओके, कैसे, व्हाट इज़ द केस, लेट मी टेल यू दिस थिंग. ओके, लेट मी टेल यू इन द डिटेल. आप बिल्कुल ध्यान से सुनना मुझे पहले से लेकर एंड तक. आई विल टेल यू ईच एंड एवरी फाइन डिटेल ऑफ दिस केस. ओके, क्या होता है, 2020 की बात है. ओके, एंड उस टाइम दिल्ली में यू कैन से वायलेंस होता है. ओके, एंड राइट्स होते हैं, वायलेंस होता है. ओके, इन दिल्ली, और उस वायलेंस में अराउंड 53 पीपल्स आर किल्ड. आउट ऑफ दैट 53 पीपल्स, अराउंड 41 पीपल्स वर Muslims. Okay, so this was the case as mentioned in the article also. Okay, like 41 out of 53 peoples were Muslim which was killed in that riot in the Delhi case. And ये केस अभी तक अंडर ट्रायल चला हुआ है और इसमें जो सस्पेक्ट है ऑन द प्राइमा फेसी, ओके, यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमा फेसी, एंड दे आर, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था. अब देखिए, दिल्ली में 2020 में ये केस होता है. ओके, अब ये कोर्ट में चला हुआ था मैटर और सुप्रीम कोर्ट का इस पे डिसीजन आता है. ओके, कब, 5 जनवरी को. ओके, अभी के 2026 का. और वाई दिस protest was happening, okay, why this riots and violence happened between, it was like a communal angle, okay, Hindu Muslim type, this kind of angle it was. अब देखिए क्या होता है कि 2019 में, in 2019, okay, our government of India, okay, amend the Citizenship Act 1955, okay, और उसमें वो एक नया प्रोविज़न ऐड करते हैं. ओके, जिस प्रोविज़न के तहत, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है. ओके, इंडिया के नेबर कंट्रीज़ जो भी है, पाकिस्तान हो गया आपका, ओके, बांग्लादेश हो गया आपका, आपका अफ़गानिस्तान हो गया, या इन रीजन से आपका कोई भी आई हुई माइनॉरिटी एक्सेप्ट मुस्लिम, ओके, एक्सेप्ट मुस्लिम, वो कोई भी हो सकता है, बुद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, आपका क्रिश्चियन हो सकता है, आपका हिंदू हो सकता है, आपका पारसीज हो सकता है. ओके, इन सब कम्युनिटीज़ से कोई भी व्यक्ति अगर 2019 में इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया था स्पेशल कि इनसे आई हुई माइनॉरिटी इंडिया में एज अ सिटीज़न उनको माना जाएगा, उनको कुछ टाइम के बाद एज अ सिटीज़नशिप माना जाएगा. ओके, एंड इसके अगेंस्ट कुछ छात्र और आप कह सकते हो कुछ स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया और उन स्टूडेंट में से बहुत सारे व्यक्तियों का नाम सामने आया, बट मेन वाज लाइक दिस उमर खालिद एंड शर्जील इमाम. ओके, एंड others also. I'm not going to take all the names. आप समझ लीजिए कि मैन प्लेयर उसमें उमर खालिद और ये इमाम थे. ओके, सो इट इज़ लाइक दैट. अब 2019 में होता है, 2020 में होता है ये, राइट. ओके, और दिस वट एवर केस आई एम टेलिंग टू यू, ओके, ये है कोर्ट, और जो हमारे कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है प्राइमा फेसी, उसके तहत ये केस इस तरह से चल रहा है. ओके, जिसमें हमारा उमर खालिद, ओके, प्लस इमाम एंड उसके साथ प्लस अदर्स, ओके, ये उसमें शामिल थे. और उमर खालिद और इमाम को उसमें इन दिल्ली रॉयट्स का मास्टरमाइंड बताया गया. ओके, दीज आर द मास्टरमाइंड्स. एंड नाउ व्हाट इज़ द केस, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, जस्ट अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. ओके, तब आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, आप समझेंगे कि क्या एक्चुअल में मैटर हो रहा है. ओके, अब मान लीजिए ये दो मास्टरमाइंड है. अब 2026 में इनकी जो बेल है, इनके ऑलरेडी 5 years जेल में हो चुके हैं. ओके, मैनली दीज टू, उमर खालिद और इमाम, एंड इनके साथ जो अदर्स थे. अब ये बेल के लिए अप्लाई करते हैं. ओके,
बट इनकी बेल डिनाई कर जाती है। सिर्फ 2 व्यक्तियों की बेल को डिनाई किया जाता है, उमर खालिद प्लस इमाम जो है। ओके, वाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट गिव द रीजन दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमा फेसी। ओके, अब प्राइमा फेसी क्या होता है? दिस इज लाइक, जब फर्स्ट इंस्टिक्ट में आप किसी मैटर को देखते हो और आपको लगता है कि शायद ये सही है, ओके, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन, फॉर एग्जांपल इन दिस केस प्राइमा फेसी मीन्स the court believe, the police system believe, the investigation believe the prime suspect or the conspirator behind the Delhi riots in 2020 was these Umar Khalid और इमाम। ओके, सो इस बेस पर इनकी जो बेल है, इनकी बेल को हम लोग डिनाई कर रहे हैं। ओके, वी आर सेइंग दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ओके, एंड दे आर सेइंग दैट, और इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इससे उन्होंने UAPA के अंदर, ओके, जो एक्ट है 1967 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट, ओके 1967, इसके अंदर लेयरिंग कर दी। लेयरिंग इन द सेंस दैट कि इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि ये जो कन्विक्टेड है ये अलग कैटेगरी में आते हैं, उससे ऊपर कैटेगरी, उससे ऊपर कैटेगरी। और इसमें क्या हुआ, इन दोनों को जेल जो बेल है वो डिनाई कर दी गई, और जो बाकी की बेल है उसको एक्सेप्ट कर दिया गया। ओके, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस उठाता है, एंड व्हाई द क्रिटिसिज्म इज हियर एंड व्हाई द पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग। ओके, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यूएपीए ये एक ऐसा एक्ट है जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी को, ओके, नेशनल सिक्योरिटी को एट द टॉप रखता है। बट आज की डेट में अगर आप देखो तो नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इन ऑल केसेस, बट इन सम केसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टारगेटिंग द पीपल हु केम फ्रॉम डिफरेंट religious ideology, you can say, okay, religious ideology, or you can say the different view, okay, and government of India with its different, इनकी अलग अलग एजेंसियों के थ्रू, फॉर एग्जांपल ईडी के थ्रू, ओके, फॉर एग्जांपल सीबीआई के थ्रू, फॉर एग्जांपल, ओके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ बोल रही है, द पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ एट द सेंटर, ओके, अभी जो सेंटर में है उनके खिलाफ कोई भी इनको ऐसा लगता है कि ये इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है या इनके खिलाफ आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है, उसके खिलाफ इस तरह के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर केसेस की बात, बट सम ऑफ द केसेस जहाँ पे गवर्नमेंट ने, उस पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट के इस टूल का यूज़ करके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इन रिलीजियस आइडियोलॉजी और डिफरेंट व्यू और एक कॉन्स्टिट्यूशनल, यू कैन से, प्रोटेस्ट को अगेंस्ट करने की कोशिश की है, उनको दबाने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर दिया गया, आप सभी जानते होंगे, लद्दाख वाले मैटर में, ओके, एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर इनको अंदर कर दिया गया, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, सोनम वांगचुक इज एट द जेल, और मैक्सिमम पब्लिक सेंटिमेंट कहता है कि ही वाज नॉट रॉन्ग, ही इज ऑलवेज फेवरिंग द पीपल ऑफ लद्दाख, ओके, बट सोनम वांगचुक इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉलिसी। सो किसी न किसी वे में नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया, और इसमें तो ऐसा होगा कि बेल के प्रोविज़न भी बहुत सख्त होते हैं इन केसेस में, यूएपीए में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, ओके। अब आप खुद सोचिए, ये सिर्फ 2 केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस है। फॉर एग्जांपल, आप बात करो चाहे इन दिल्ली केसेस की, वायलेंस केस की, और भीमा कोरेगांव प्रोसिक्यूशन की, ओके, न्यूज़ क्लिक करके एक केस आपने सुना होगा, 2000 अभी रिसेंटली का केस है, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया गया, और इसके जो एडिटर और राइटर्स वगैरह थे उनको अरेस्ट कर दिया गया, ओके, उन पे ईडी की जांच चली हुई है। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट सेड दैट देयर इज़ द लिंक ऑफ चाइना फंडिंग, चाइना यहाँ इसको फंड कर रहा है, बट एक्चुअली the people, the, you know, various kind of the critics are saying that this is not the case, this is not the case at all, because government of India or the party which is at the center is targeting this news channels. Why? Because ये बहुत ही ज़्यादा critical, आप कह सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट की जो नंगी सच्चाई उसको बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। अब देखिए, ये तो पूरा मैटर है, अब इस मैटर को थोड़ा और डीपली 3 एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, ओके। ये हो गया हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, ओके, दिस इज अवर पॉलिटिकल सिस्टम, एंड आप इसको ऐसे लीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम
एंड ये हो गई हमारी जुडिशरी, ये होगी हमारी मीडिया। इस केस के रिगार्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल सिस्टम, मीडिया एंड जुडिशरी। मीडिया में ऑलरेडी ये प्राइमा फेसी और ये सेंटिमेंट है कि उमर खालिद प्लस इसके साथ जो और है, जो कट्टर हिंदूवादी सोच या किसी और कम्युनल वायलेंस की सोच से ग्रसित हुए, वो इनको ऑलरेडी विक्टिम मान चुके हैं कि इन लोगों ने ही ये काम किया है। ओके, ये सब हुआ है मीडिया के थ्रू, बिकॉज हिंदूइज्म का सेंटिमेंट इतना हाई है, बिकॉज दे आर निगलेक्टिंग ऑल द लॉज, रेगुलेशंस, ऑल द you can say all the reality. Why I'm saying this? Because prima facie ये कहती है, as per the courts or the police investigation, okay, prima facie ये कहती है कि why उमर खालिद plus इमाम were the main conspirator of the Delhi riots. okay, कब 2020 में, फरवरी की बात है ये। बट कि जब रियलिटी ये है, आई एम नॉट सेइंग एज पर द आर्टिकल, ओके, वो जो आर्टिकल में मेंशन किया गया और जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की उसके हिसाब से, जो इमाम है इसको जनवरी में ही अरेस्ट कर दिया गया था, बिफोर द राइट्स। फरवरी में ये राइट्स शुरू हुए, ओके। और जो उमर खालिद है, जो मैन कॉन्स्पिरेटर बताया जा रहा है, वो उस टाइम दिल्ली में प्रेजेंट ही नहीं था, ओके। एंड दीज पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द, मतलब दीज वॉज नॉट प्रोटेस्टिंग, यू कैन से लाइक, उनका ये था कि हम लोग CAA से असंतुष्ट हैं। एंड अगर आप इसको डीपली समझने की कोशिश करें, ओके, उस टाइम पे बीजेपी इलेक्शन का प्रिपरेशन कर रहा था दिल्ली में, एंड देयर वाज हीट आर्ग्यूमेंट बिटवीन द बीजेपी लीडर्स, ओके, बहुत सारों के नाम आप गूगल पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, वर्सेस दी स्टूडेंट्स, ओके, उमर खालिद और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके साथ और भी थे। अब ये जो बीजेपी के, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी हियर, इट जस्ट व्हाट इज द फैक्ट, ओके, दीज वर द, आई मीन दीज आर द, यू कैन से द एक्सट्रीम आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म, ओके, एंड दे वर कम्प्लीटली, वो चाहते थे कि इस तरह के प्रोटेस्ट विच इज़ अगेंस्ट द CAA अमेंडमेंट विच वॉज डन बाय द गवर्नमेंट, ओके, उन सारे मूवमेंट को बुरी तरह से क्रश कर दिया गया। अब ठीक है, ये इनकी अपनी आइडियोलॉजी है। अब बात करते हैं जुडिशरी की। ऑन द प्राइमा फेसी ऑफ द जुडिशरी, ओके, जुडिशरी ने ये डिक्लेयर किया है कि ये कन्विक्टेड है और दीज आर द मेन कॉन्स्पिरेटर, सो इनको बेल कभी नहीं मिलनी चाहिए। आई मीन दे कैन अप्लाई फॉर द बेल आफ्टर 1 year, ओके, बट देर इज अ सेइंग इन द जुडिशरी दैट बेल इज अ नॉर्म एंड जेल इज एक्सेप्शन, ओके, दिस इज द सेइंग दैट जो बेल है वो नॉर्म है और जेल एक्सेप्शन, मतलब एक्सेप्शन केस में ही आपको जेल मिलेगा, अदरवाइज यू आर बेल्ड। और वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दीज पीपल हु आर कन्विक्ट, यू कैन से हु आर स्टिल अंडर ट्रायल प्रिजनर, ओके, 5 साल इन लोगों ने ऑलरेडी जेल में बिता चुके हैं, और उसके बाद, ओके, 5 साल ऑलरेडी बिता चुके हैं ये जेल में, एंड दीज आर अंडर ट्रायल प्रिजनर, ओके, एंड स्टिल दे आर नॉट गेटिंग बेल ऑन द बेसिस ऑफ की प्राइमा फेसी ऐसा बोलती है वैसा बोलती है। अब ये तो हो गया जुडिशरी का एंगल, मीडिया का एंगल। अब करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात। पॉलिटिकल सिस्टम की जो सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, ओके, एंड दैट इज़ आज की डेट में हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी है, किस तरह से वो CBI, ED, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का यूज़ करके जो इनके खिलाफ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट आई एम रिमाइंडिंग अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द केसेस, सम केसेस वेयर द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली आर टारगेटिंग द पीपल्स हु इज थ्रेट टू द पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ एट द सेंटर, ओके। अब सोचिए CBI, ED, NIA के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, वो या तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट UAPA की आड़ में आकर, ओके, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको दबा रहे हैं। सोनम वांगचुक आपके सामने इतना जीता जागता उदाहरण है, ओके, जो मैं आपको बता रहा था, न्यूज़ क्लिक करके जो चैनल अभी बैन किया है, जिसके ऑनर पे अभी तक स्टडी चल रही हैं, ओके। और अभी ये वाला केस, मेरा इन सब से कहने का और इस आर्टिकल को इतना एक्सप्लेन करने का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं किसी के प्रति हमदर्दी बताऊं और किसी रिलीजियस और किसी तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट करूं, ओके। माय सिंपल रीज़न इज़ दैट जब इस तरह से पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पार्टी सेंटर में है, ओके, अब फॉर एग्जांपल कोई भी पार्टी सेंटर में है, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अपने गवर्नड इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन के थ्रू अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश करती है, उस टाइम पे उस देश का फ्यूचर कभी स्टेबलाइज नहीं हो सकता। आप इतने एग्जाम्पल उठा के देख लो, ओके। एंड फॉर एग्जांपल रिसेंटली द केस ऑफ द ममता बनर्जी, उनके जो ऑफिस में केस हुए, फॉर एग्जांपल आप लद्दाख की बात करो, किस तरह से गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया लद्दाख को, ओके। फार्मर्स प्रोटेस्ट की आप बात करो, अभी जो रिसेंटली दिल्ली रॉयट्स जो वाला केस है, बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात करो आप, ओके। आप हर रीजन में जाओगे तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये अपने एक्शन से दिखा रही है कि जो भी इनके अगेंस्ट आएगा वो मारा जाएगा और उसका कोई वेलफेयर नहीं है। अब देखिए, आज ये केस किसी एक रिलीजियस कम्युनल वायलेंस, यू कैन से कम्युनल वायलेंस पर कोई गवर्नमेंट इस तरह के एक्शन ले रही है, ओके, इस तरह का सेंटिमेंट क्रिएट कर रही है, ओके। अब ये रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है आने वाले फ्यूचर के लिए। वाई? बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट कि मान लीजिए जब किसी भी एक गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाए, ओके, इतनी ज़्यादा पावर आ जाए और जो उसका ऑपोजिशन हो, ऑपोजिशन तो आपको पता ही है कि कांग्रेस की हाल क्या है आजकल, ओके। दे आर नॉट इवन एट द पार विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पार्टी वहाँ पर अभी है, ओके। सो दे हैव टू स्ट्रेंथन बिकॉज आफ्टर ऑल अगर इस तरह का केस चलेगा, ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट कि किसी को आप बख्शो किसी को नहीं बख्शोगे, नो नो। जब आपका जेन्युइनली नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ओके, genuinely national security threat है, definitely, I mean, you have to crack down that element, that organization or whatever it may be. बट अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, ओके, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, या आप कह सकते हो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो उनको राइट्स दिए गए उनको करप्ट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन को आप समाप्त करना चाहते हो, दैट इज़ नॉट गुड। दैट इज मीन्स यू आर ब्लेटेंटली किलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके। और ये भी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए दिल्ली जैसे राइट इतने बड़े सेंसिटिव रीजन में अगर मान लीजिए कोई उसमें कन्विक्टेड और अगर उसमें किसी पे केसेस भी चले हुए हैं, उनके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाना चाहिए, ओके, जहाँ पे स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए कि कौन क्या था, और इन्वेस्टिगेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए ताकि कोई भी नागरिक, इस देश का कोई भी नागरिक अपने फंडामेंटल राइट अधिकार से वंचित ना रहे। बिकॉज हम बात करते हैं एक ट्राइंगल की, ओके, गोल्डन ट्राइंगल हम जिसको नाम देते हैं, ओके, गोल्डन ट्राइंगल, जिसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, जिसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, जिसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। 21 क्या बोलते हैं? राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, ओके, राइट टू इक्वालिटी, ओके, राइट टू लाइफ एंड राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। इस देश में मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया कोई भी रूल, इस देश के नागरिक का कर्तव्य और राइट है कि वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, ओके। अब इस तरह के अगर केसेस आएंगे, अब मान लीजिए कल दिन गवर्नमेंट के एक्शंस के खिलाफ कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, ओके, तो गवर्नमेंट इस तरह का सेंटीमेंट क्रिएट करके उस व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट से वंचित करवा सकते हैं, और ये एक बहुत ही गलत सेंटीमेंट और एक गलत प्रभाव हमारे समाज पर डालेगा, ओके। अब खुद सोचिए, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, ऑल दीज थिंग्स, okay. So at the end I just want to conclude with that, okay, if any person is threatening with the national security, okay, और वो national security को threat कर रहा है, immediate action should be taken against them. but उससे पहले गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर पूरा देश को पता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट आज सेंटर में बैठी है, ओके, किस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी इज एट द सेंटर, ओके, देयर मस्ट बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो ये इंश्योर करेगी कि कभी भी गवर्नमेंट किसी भी कम्युनल वायलेंस, रिलीजियस आइडियोलॉजी या रेशियल आइडियोलॉजी, यू कैन से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे किसी भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट ना करे जस्ट बिकॉज कि वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ओके, या पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट है। देयर मस्ट बी द रूल ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अफेयर्ड इन एवरी वे, ओके। एंड अगर आप गूगल पे जाओगे एंड यू विल सर्च दैट हाउ मेनी क्रैकडाउन बाय द गवर्नमेंट हैज़ डन, मैक्सिमम केसेस में आप ये पाओगे, आई एम नॉट सेइंग दैट इन ऑल केसेस बट इन सम केसेस यू विल फाइंड दैट द पीपल हु आर टॉकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईडी, ओके, सीबीआई या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में उनको जेल में डाला है,
ओके, आप बहुत सारे केसेस को खुद स्टडी कर सकते हैं, यू आर वेल नॉन सिटीजन. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ एनीथिंग इज रॉन्ग इन द सोसाइटी, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज द वॉइस अगेंस्ट देम. ये ना देखते हुए कि कौन किस धर्म, किस जाति, किस रेशियल कैटेगरी से आता है. ओके, we are all Indian and we have the responsibility to protect our constitution, because हम कहते हैं खुद को कि we are the largest democracy of the world, but we must uphold its main principles. Okay, thank you so much. Jai Hind. And I want you all to share this video with other peoples. Okay, thank you so much.